गोंडा गांधी विद्यालय के ई लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, जैसे कि आप सभी लोग ज्ञात हैं कि कोविड-19 संसर्गजन्य विषाणु से सारी दुनिया प्रभावित हुई है और इससे हमारा भारत देश, महाराष्ट्र राज्य भी छूटा हुआ है, जिसके चलते हमारे राज्य में, पूरे भारत देश में स्कूल बंद है, परंतु शिक्षण प्रणाली फिर भी शुरू है। इसी के चलते आप सभी कक्षा 10वीं के छात्र, आप लोगों का ये महत्वपूर्ण सा इसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य संशोधन तथा प्रशिक्षण संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे, इसने इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को एक पल के लिए निजात देते हुए इस पूरे सिलेबस में थोड़ी सी कटौती की है। कुछ सिलेबस को, कुछ पाठ को उन्होंने उसमें से निकाल दिया है। तो देखते हैं कक्षा 10वीं हिंदी, लोक भारती संपूर्ण और ये सारा सिलेबस, सभी सिलेबस मात्र शालेय वर्ष 2020-2021 के लिए ही लागू है। तो देखते हैं कि उन्होंने किस किस विषय को उन्होंने इसमें से निजात दी है, कम किया हुआ है। तो देखते हैं कि याद देखिए कि पहली इकाई में पाठ का नाम दिया हुआ है। पहला पाठ है लक्ष्मी, पृष्ठ क्रमांक 3 से लेके 8 तक है, और इस पाठ की विधा है कहानी। और इस पाठ को कम करने का हेतु, यानी इस पाठ को आप पढ़कर सरल तरीके से समझ सकते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पाठ को कम करने के बारे में सोचा हुआ है। परंतु इस पूरे पाठ को उन्होंने कम किया है, परंतु उपयोजित लेखन के बारे में मूल्यमापन के हेतु आप सभी लोगों को इस पाठ के बारे में कोई भी सवाल पूछा नहीं जाएगा, परंतु उपयोजित लेखन के बारे में, जैसे कि ग्रामर क्षेत्र में, व्याकरण क्षेत्र में, आप लोगों को इस विषय में जो भी ग्रामर आता है वो यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, दूसरा चैप्टर है पाठ क्रमांक 5 गोवा, जैसा मैंने देखा। पृष्ठ क्रमांक है 18 से लेकर 22 तक। इसकी विधा है यात्रा वर्णन। उसी प्रकार क्यों? क्योंकि इस पाठ का आप लोग पढ़कर आनंद ले सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को आपको मूल्यमापन में आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा, परंतु इस विषय के बारे में जो भी उपयोजित लेखन है इसके बारे में आप लोगों को सवाल किए जा सकते हैं। भले ही उन्होंने पूरा पाठ इस पूरे विषय में से निकाल दिया हुआ है, परंतु इसका उपयोजित लेखन में समायोजन किया हुआ है। तीसरा है पाठ क्रमांक 7 खुला आकाश, पूरक पठन है। पृष्ठ क्रमांक 27 से लेके 30 तक के एक डायरी अंश है, और इस पाठ की विधा डायरी अंश है, तो ये पूरा का पूरा पाठ उसमें से निकाल दिया गया। परंतु देखिए कि भाषा बिंदु छोड़कर अपठित गद्यांश, यानी अपठित गद्यांश में आपको इस पाठ में पूछा जा सकता है। और इस पाठ की विशेषता यह है कि अधिकांश जो भी कालांश जो भी समय लगता है उसमें आप लोगों को दैनंदिन यानी डायरी लिखने की एक आदत डाल सके, इस विषय में वो विशद किया गया है। चौथा चैप्टर है पाठ क्रमांक 11 कृषक गान। पृष्ठ क्रमांक है 49 से लेके 50 तक, और इसकी विधा है, विधा कौशल्य इसका गीत है। पूरी की पूरी कविता इसमें इस सिलेबस में से कम की गई है। क्यों कम की गई है? क्योंकि आप इस कविता का पूरा आशय पढ़कर इसको समझ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कविता को भी इसमें से कम किया हुआ है। देखते हैं दूसरी इकाई। अभी देखिए यहाँ पे दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 3 श्रम साधना पे पृष्ठ क्रमांक है 58 से लेके 63। इसकी विधा कौशल्य है निबंध। ये पूरा पाठ इसमें से निकाल दिया गया, परंतु वही जो मैंने अभी तक के कहते हुए आया हूँ, भले ही इन्होंने पूरा पाठ कम किया गया है,
परंतु उपयोजित लेखन में आप लोगों को जैसे ग्रामर क्षेत्र में इसमें से जो भी सवाल आते हैं वो पूछे जा सकते हैं। भले इस विषय से संबंधित, इस पाठ से संबंधित आप लोगों को किसी प्रकार के क्वेश्चन सवाल नहीं पूछा जाएगा, परंतु इस विषय के बारे में, इस पाठ के बारे में जो भी उपयोजित लेखन आता है, ग्रामर आता है, उसके बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद पाठ क्रमांक 3, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, पृष्ठ क्रमांक 80 से लेके 81। इसकी विधा कौशल्य है गीत। ये पूरी की पूरी कविता इस सिलेबस में कम की गई है। क्यों कम की गई? क्योंकि वाचन द्वारा इसके सारे के सारे भाव आप समझ सकते हैं। ये और इसको पूरा का पूरा आप लोग ध्यान में रखते हुए, इस पूरे पाठ को ध्यान में रखते हुए आप इसमें से समझ सकते हैं कि कितना पाठ उन्होंने कम किया है, और वही ध्यान में रखते हुए आप अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई जारी करें। धन्यवाद।